परीक्षा केंद्र में फोटो खींची, फोटो बाहर आई और फोटो बाहर आने के बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दबोच भी लिया। जी हाँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो अल्फा न्यूमेरिक कोड और जो बार कोड लगाए गए थे, वो तमाम चीजें कितनी कारगर साबित हो रही है, उसका नतीजा एक बार फिर से देखने को मिला। हालांकि विगत परीक्षाओं में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के द्वारा यह कवायद शुरू की गई थी। एक नई टेक्निक विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा उसको अख्तियार किया गया था और एक बार फिर से उसका आज असर देखने को मिला नूह जिले में। और नूह जिले में जो मामला सामने आया था, वो मामला जो है वो परीक्षा, आखिर पूरा मामला क्या था सर, ये जानना चाहिए। आज 12वीं कक्षा का उर्दू का पेपर था और उसके अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपकान सेंटर B2 नूह के अंदर से पेपर आउट हुआ। 1:34 पर हमारे पास पेपर पहुंच गया था। 12:30 से 3:30 बजे तक ये पेपर हो रहा था और उसके बाद तुरंत हमने पेपर को डिकोड करते हुए वहाँ पर हमारी जो है क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग को भेजा गया। रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर 2:15 पर वहाँ पर पहुँचने के बाद उस स्टूडेंट्स को भी हमने पकड़ लिया, जिसका नाम अब्दुल अजीज़ खान है और उसका रोल नंबर 3024318257 है। और उसने जब हमसे पूछताछ की तो टीम ने उन्हें बताया कि उसका मामा मुश्ताक ने वहाँ पर आकर उस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींची थी और उस पेपर को वायरल कर दिया था। तो उसके बाद हमने उनको पकड़ लिया और क्वेश्चन पेपर जो है, अभी पेपर हमने रद्द कर दिया गया है, उर्दू का पेपर उस सेंटर का। और उसके बाद हमने जो है सभी के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, ऑब्जर्वर्स है, स्टूडेंट के खिलाफ, फोटो खींचने वाले के खिलाफ और सुपरवाइजर के खिलाफ, सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्या माना जाए सर, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जाएगा? जो पेपर आउट करने वाला माफिया था कहीं न कहीं, उसको जो है यहाँ पर एक तरह से जो है ये माना जा सकता है कि ऐसे लोगों का जो है पर्दाफाश किया गया है। जी, आप देखिए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, अगर कोई भी उसकी फ़ोटो खींचेगा तो तुरंत बोर्ड को उसके बारे में पता लगेगा ही। तो ये जितने भी लोग इस तरह के जो कवायद करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं उनसे इतना अनुरोध करूँगा कि कोई भी इसको आउट न करें। अगर कर दिया तो तुरंत पता लग जाएगा और FIR दर्ज होगी। साथ में मैं कहना चाहता हूँ, हमारा अपना जो पुलिस फोर्स है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी तरह से भी मेन गेट से इधर-उधर से किसी को सेंटर में ना घुसने दें। साथ में सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर्स, सुपरवाइजर्स और स्टूडेंट्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने क्वेश्चन पेपर की रक्षा करें और पूरी मुस्तैदी बरतें ताकि उनके ऊपर किसी तरह की आँच ना आए, वरना FIR दर्ज भी होगी और विभागीय कार्रवाई भी होगी। यानी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑब्जर्वर की है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी माना जा सकता है। परीक्षा केंद्र से अगर पेपर बाहर जाता है तो केंद्र अधीक्षक की जो है वो तय की जा रही है। बिल्कुल, केंद्र अधीक्षक और ऑब्जर्वर जो कि चेयरमैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इस बात का संज्ञान में रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है और किस तरह की कोई भी अनियमितता होती है, पेपर आउट होता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कब पेपर निकला था और कब उसको ट्रैप किया गया सर, जो निकालने वाला? देखिए, पेपर हमारे पास 1:34 पर आ गया था। तुरंत हमने उस पर कार्रवाई करते डिकोड करके जो हमारी फ्लाइंग थी उनको भेज दिया गया था और वो फ्लाइंग हमारे पास वहाँ से 2:15 के आसपास पहुँच गई थी। समय लगता है फ्लाइंग को पहुँचने में, लेकिन परीक्षा चल रही थी। परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा करते हुए विद्यार्थी को भी पकड़ा और सभी के खिलाफ हमने कार्रवाई की। लोगों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से और खास तौर पर उन अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव साहब की क्या अपील रहेगी? मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, जितने भी अभिभावक हैं, कि अपने बच्चे को समझाएं कि वो किसी तरह से भी अपने आंसर क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो न खींचने दे। और साथ में ही मैं सभी सुपरवाइज़र से, ऑब्जर्वर से और सुपरिटेंडेंट से और पुलिस फोर्स से कहूँगा कि चौकसी पूरी बरतें और किसी को भी सेंटर के अंदर अनधिकृत प्रवेश न करने दें। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, एक प्रयास किया गया था कि पेपर को आउट किया जाए, आउट किया गया। जब वो पेपर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास पहुंचा, हालांकि जब वायरल हुआ था, स्वाभाविक तौर पर माना जा सकता है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है मुस्तैद रहता है। बार कोड, QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए प्रश्न पत्रों में जो विगत वर्ष से शुरू किए गए थे, उनको इजाद किया गया था, नई तकनीक इजाद की गई थी। और इसके बाद जो है जब ये प्रश्न पत्र बाहर आया तो कहीं न कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पल भर की देरी किए बिना जो है इस पूरे मामले में त्वरित एक्शन लिया, त्वरित कार्रवाई की। किस विद्यार्थी का प्रश्न पत्र था, सीधे जाकर उसी को दबोचा गया। इसके अलावा जो उसका रिश्तेदार था, उसका मामा था, उसको भी कहीं न कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
केंद्र अधीक्षक के खिलाफ। और आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टपकान 2B2 उसका पूरा मामला था, जहां पर यह मामला आया था और एक पेपर आउट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि पेपर वायरल हुआ था कुछ जगहों पर, लेकिन बाहर नहीं पहुंच पाया था, लोगों की रीच तक नहीं पहुंच पाया था। इस बीच बोर्ड के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद 5-6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। सीधे तौर पर निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी कार्रवाई विद्यालय शिक्षा बोर्ड की है और एक सबक भी उन लोगों के लिए है जो कि कहीं न कहीं परीक्षा की गरिमा को, परीक्षा की शुचिता को भंग करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर कोई पेपर आउट करने की कोशिश करता है या उसका जो है फोटो बाहर भेजने की कोशिश करता है, तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास तुरंत उसकी जानकारी आती है और ऐसे लोगों को तुरंत ट्रैप भी किया जाता है और आज ऐसा किया भी गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।